दूसरे बैठ जाए शांति बनाए रखें।
वीतम सर्वस्य जय गणेश महादेव शंभो। पवन तले संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित देव जप मन नारायण 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 जप मन नारायण 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 भज 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 मन नारायण नारायण नारायण। जन्म जन्म के पाप कट जाए जो नित हरि मन सतुराए गवाए मन का मेल जन में मिट जावे जो मुख से हरि नारायण गाए भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। संकट तेरे कट जाए
बोल मेरी माता की जय, भगवान की जय, व्यासी भगवान की जय, हरिवंश महापुराण की जय। आज कथा का अंतिम दिन। और मनुष्य का मन करता है कि प्रभु की कथाओं का रसपान जो है, वो जो आनंद है जिससे हमारी जो है आत्मिक शांति हमें जो प्राप्त होती है, सब दुखों का अंत होता है, सब प्रकार की विषय वासनाएं हमारे मन से जो है धीरे धीरे जो है खत्म हो जाए। प्राणों में श्रेष्ठ है, कहते अगर उसका एक श्लोक भी जो है मनुष्य अगर उसका भी उच्चारण कर लेता है तो उसके जो है मन, कर्म और वचन से जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाए। महान से महान पापी भी जो है हरिवंश पुराण की शरण में आने से डरता है। और भगवान ने तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करी, पांडवों की पल पल पे रक्षा करी। अगर भक्त के मन में अभिमान भी आया तो इसके अभिमान को भी भगवान ने तोड़ा, क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि जब मनुष्य मेरे पास आता है तो पूरा मेरे चरणों में समर्पित हो गया। भगवान के कितने, भगवान ने द्वारकाधीश में जब राजा थे कितनी अलौकिक लीलाएं करी, जो भगवान की शरण में थे उनकी रक्षा करी, और जो भगवान से द्वेष रखते थे भगवान ने उनका वध किया। लेकिन जिन्होंने भगवान को बहुत अपना जीवन दे दिया, समर्पित कर दिया, उनके लिए भगवान जो हर पल जो है खड़े रहे। यादव कुल में प्रभु ने जन्म लिया और यादवों को हमेशा प्रभु जो है अपना जो बालक के समान मानते, उनके ऊपर किसी प्रकार का दुख दर्द आ जाता है। प्रभु ने समझाया मानवता किसको बोलते हैं, जो दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझे, दूसरे के सुख को अपना सुख समझे, जो निस्वार्थ जो है सबकी सेवा करे। और जिसने ऐसा कर लिया वो साक्षात प्रभु के परम धाम में निवास कर। जब प्रभु प्रकट हुए और उन्हीं मूल्य मनोहर की आराधना करी, ये भगवान के इष्ट देव है, जो हमेशा हर पल जो है उन्हीं भगवान को याद करते और उनको पुत्र का जो है वरदान दिया और नगर की रक्षा के लिए यादवों को प्रभु बोल के आया कि इस नगर की रक्षा करो। इतनी मेहनत से प्रभु ने द्वारकाधीश को बनाया, क्या नहीं किया प्रभु ने। सूरज से भी ज्यादा जो है वस्तुएं जो है वो यादवों को प्रदान करी। इंद्र को भी अपना लोक देख के जो बड़ा निंदित होना पड़ता था कि जितनी सुविधाएं जो है स्वर्ग में नहीं है उससे कई गुना सुविधाएं जो है वो द्वारकाधीश में है। तो जहां वहां भगवान विराजमान रहते हैं वहां तो रीति सिद्धि जो है साक्षात विराजमान द्वेष करते हैं, वो तो हमेशा भगवान की निंदा ही करते रहे। संसार में ऐसे प्राणी भी जो भगवान की निंदा करते हैं,
लेकिन भगवान ने उनको भी जो पाला। हिरण्यकश्यप जो है भगवान की निंदा करता, द्वेष करता था, लेकिन उसको भी भगवान ने पार उतार दिया। क्यों? द्वेष से भी भगवान का नाम उसके मुख पर जो है हमेशा रहेगा। कंस ने भगवान की बड़ी निंदा करी। आज वही प्रभु जब गए हुए थे तो भगवान जैसे स्वरूप वाला जो है पौंड्र, उसने जो है मन में जो जब उसको पता चला तो उसने मन में विचार किया कि यही समय है उचित जब द्वारकाधीश पे आक्रमण कर। 4 भुजा वाले जो भी थे, उसके मन में अभिमान हो गया कि असली तो वासुदेव है, वो मैं। अपनी सभा में कहने लगा कि सुदर्शन चक्र भी मेरे पास है। वो तो एक ग्वाला है जो अपने आप को जो है नकली वासुदेव के रूप में जो है बोलता रहता है। सब राजाओं को उसने बोला, और जो राजा उसके अधीन थे उसने कहा आज से जो मेरी पूजा ही सब करोगे, क्योंकि अगर मेरी पूजा नहीं करोगे असली वासुदेव कौन है? मैं सबका वध कर दूंगा, नहीं तो मेरे साथ में युद्ध करो। और मुझे ही आज से जो है वसुदेव के रूप में स्वीकार करो। जो भगवान का अवतार जो दुष्टों के संहार के लिए, संत पुरुषों के लिए, उद्धार के लिए, हर प्रकार के दुख दर्दों को मिटाने के लिए। और भगवान भी बड़े उपहास तो करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है तो भगवान कहते देख, मनुष्य को मनाने वाला भी मैं और सब कुछ प्रदान करने वाला भी मैं। लेकिन उसका अहंकार देखो, अहंकार के कारण जो है जो वस्तु मुझसे प्राप्त स्वीकार करो, आज से जो है मैं ही तुम्हारा वासुदेव हूं, नहीं तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साल्वे, बलराम, अगरसिंह सब विराजमान है। और जब सुना तो जोर जोर से सब हंसने लगे, क्योंकि जो प्रभु को जानता है वो तो जो त्रिलोकी के स्वामी हैं उन्हें कौन मार सकता है? जिनके हाथों में सबका जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है, उनका वध कौन कर सकता है? और हमने कहा जाओ अपने राजा को संदेशा दो कि हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। पर उन्हें क्या कहने दिया? कितने अवतार प्रभु ने ली? पृथु अवतार प्रभु ने लिया, जमीन पर आए पृथ्वी पर। और उस समय आए जब पृथ्वी पर जो है खाने का एक अन्न का दाना भी नहीं था। और जब प्रजा को व्याकुल देखा कि पृथ्वी पर एक भी खाना दाने का नहीं है, तो पूछने लगे क्या बात है, इतने दुखी क्यों है प्रजा? तो प्रजा ने गिड़गिड़ा कर कहा, प्रभु हमारे खाने के लिए जो पृथ्वी ने अन्न सारा अपने उदर में सोख लिया। तो भगवान का अवतार तो अधर्म का नाश करने के लिए, तो प्रभु ने उसी समय जो है धनुष निकालकर पृथ्वी को जब भेदने के लिए तीर निकाला, तो गौ के रूप में माता जो सामने खड़ी हुई, कहने लगे प्रभु मेरा कोई अपराध नहीं है। जब पृथ्वी पर जो है दान बढ़ जाते हैं, दैत्य बढ़ जाते हैं,
तो मेरे ऊपर जितने भी अन्न धान्य है, जितनी जड़ी बूटियां उनको नष्ट करने लगते हैं, और उससे बचाने के लिए जो है मैं सबको जो अपने उदर में सौंप देता हूं। और अब पुनः जो है देवता मुझसे ग्रहण कर सकते हैं, और उन्हीं सब पदार्थों को जो है बृहस्पति ने जो है इंद्र को बछड़ा बनाकर जो है उसी गौ माता से सबको प्राप्त किया धोखे। और आज जब भगवान के साथ जो है युद्ध करने के लिए पौंड्रिक तैयार हो गया, दोनों तरफ से घोर युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ। द्वारका में जो है जब पौंड्रिक ने जो है भयानक युद्ध किया और उसमें जो है सबको परास्त कर दिया। भगवान की लीला देखो, भगवान साथ हैं फिर भी भगवान जो है मायाधीश की लीला कौन जान सकता है। अब सबको अचेत करके जब वापिस चला गया, और इधर भगवान को जब पता चला कि द्वारकाधीश में जो है आक्रमण हुआ और सब जो है बड़े बड़े मेरे सेनापति जो है वो जो है पौंड्रिक के हाथों जो है हार मान गए। पौंड्रिक ने फिर अटैक किए, अगली बार फिर जो आक्रमण किया और देखा द्वारकाधीश को तोड़ दो, पूरी तहस नहस कर दो, अब ग्वालों को पकड़कर मेरे पास लाओ जो अपने आप को वासुदेव समझता है। और जब द्वारकाधीश को तोड़ने लगे, बड़े बड़े गुमत जो थे द्वारकाधीश के जब गिरने लगे, तो भगवान को जो है बड़ा क्रोध आया, क्योंकि प्रभु तो लीला करना चाहते थे। सारे यादव जो हैं प्रभु की शरण में आ गए, प्रभु अब तो हमारे पराक्रम थक गए, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हो। उसी समय प्रभु ने अपना एक विराट रूप जो है बना लिया। बोल श्री कृष्ण भगवान की। और भगवान ने सोच लिया अब जिसका अंत जो है वो निश्चित। विराट रूप धारण करके प्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला और पौंड्रिक का वध कर दिया। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए जिसने जीवन में जो है प्रभु को ही अपना समझा, सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दिया, कभी जीवन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं करी, तो वो हमेशा जो है भगवान की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा जो जीवन को सुख में बिताता है। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में कोई आस न रखियो, जीवन में कुछ आस न रखियो, जीवन में कुछ आस न रखियो, मोह माया की प्यास न रखियो, मोह माया की प्यास न रखियो, राम नाम की माला जपियो, राम नाम की माला जपियो, राम नाम
दौलत चाहे छोड़ जितनी, मन में कभी अभिमान न करना, मन में कभी लोगों का मानक चुनना, सत्कर्मों का मार्ग चुनना, जीवन में कोई आस न रखियो, जीवन में कोई आस न रखियो, माया की प्यास न रखियो, माया की प्यास न रखियो, जीवन में कोई आस न करियो। जय हो दूर न करना, हर बुराई से तू लड़े कर, हर बुराई से तू लड़े कर, धर्म से अपना मार्ग चुनना, धर्म से अपना मार्ग चुनना, जीवन में कोई आस दीन दुखी को राम आए, दीन दुखी को राम आए, प्रभु के दर्शन उसमें करियो, प्रभु के दर्शन उसमें करियो, जीवन में कोई आस न रखियो, जीवन में कोई आस न रखियो। हम अपने काल से जो है कि हमारा काल कब आ जाए इसका भी हमें पता नहीं, क्योंकि हम जो है संसार के विषय विकारों में इतने लिप्त हो जाते हैं, अपनी सुविधाओं को इकट्ठा करने में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा काल हमारे आने वाला है, हमारा जीवन खत्म होने वाला है। और जब हमारा मृत्यु का समय आता है तो उस समय जो है हमारे दोनों हाथ खाली, मन में जो है उस समय पता चलता है हमने कोई भी ऐसा पुण्य किया ही नहीं जिससे कि भगवान हमें अपने परम धाम में स्थान दे। जिनके लिए धन इकट्ठा किया, जिनके लिए सब कुछ बना कर दिया, वही है 2-4 दिन जो रोएंगे उसके बाद जो है भूल जाएंगे। संसार चक्कर है, लेकिन भगवान को जो याद करता है भगवान उसको कभी भूलते नहीं। जिसने दुख में भी सुख में भी प्रभु को याद किया, विपदा आई जब राम को याद किया, खुशी घर में आई जब याद किया, जिसने एक क्षण प्रभु को नहीं बिसारा तो प्रभु साक्षात उस घर में निवास करता। कहते हैं मनुष्य का जन्म जो मिला है 84 लाख योनि के बाद, और यही जो है जन्म होता है जिसमें मनुष्य जो है जिसको देवता भी तरसते हैं। मनुष्य जन्म लेकर ही हम जो है भगवान की रस्म कथा का सेवन करते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए जो है कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये जब भागवत परीक्षित ने सुनी थी सुखदेव के मुख से,
तो देवता अमृत कलश लेके आए थे सुखदेव भगवान के पास कि भगवान आप हमें जो है भागवत का रसपान कराओ, इसके बदले में आप चाहे हमारे से अमृत ले। तो सुखदेव ने कहा था ये भागवत जो है अमृत से बड़ी है। और इससे बड़ा कोई अमृत संसार में है ही नहीं। क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर के जो विषय विकार है धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं, और जब ना जाने कौन सा क्षण आ जाए ऐसा जब हमारा जीवन ही बदल दे। इसलिए जो भी क्षण प्रभु के चरणों में लगा लो, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए किसी को नहीं पता। दो ही चीजें प्रभु ने अपने हाथ में रखी, जन्म और मृत्यु। जैसे हाथी था, हाथियों का बड़ा झुंड था, उसमें जो उनका मुखिया था, उस सारे दिन जो है उसका यही होता था अपने परिवार की सेवा करना, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना। उसका अपने बच्चों के साथ भी बड़ा मोह था। अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ जब सरोवर में कीड़ा करता, कभी जल उनके ऊपर फेंकता, कभी देख देख के उनको निहारता। ऐसी आज संसार में मनुष्य मात्र भी है, अपने परिवार की को देख देख के बड़ा खुश होता है, आज ये मैंने कर दिया, आज मैंने ये कर दिया। लेकिन प्रभु कहते हैं जो पुण्य कमाना है वो तो तेरे पास है ही नहीं, और वो पुण्य है मेरी आराधना। अरे इन कामों के लिए तो मैंने तो संसार में भेजा ही है। ये तो हमारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण, लेकिन एक सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि भगवान की ही आराधना करें। बड़ा निश्चित होकर जो है जब अपने परिवार के साथ जो है खेल रहा था, और प्रभु जो है क्योंकि जानते थे हमारी साधना में यहाँ पर कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, कोई साक्षात द्वारकाधीश विराजमान। और अगर कोई जो है ऋषि मुनि प्रभु से दीन पुकार करता था तो प्रभु उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते। कहते एक ब्राह्मण था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, दो पत्नियां, एक ही दुख का, उसके कोई संतान नहीं। उसका मित्र, इसका नाम था मित्र से, उसकी भी कोई संतान नहीं। ब्राह्मण कुमार ब्रह्मदत्त ने घोर उपासना की, 10 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मैं आपसे जो है 2 संतान के लिए, 2 पुत्रों के लिए जो है विनती करता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, 2 संतान का वरदान दिया। और जो उसका मित्र था, उस जो भगवान विष्णु की आराधना करता था, उसको भी भगवान ने जो है अपने रूप जैसा ही सुंदर, भगवान विष्णु जैसा ही एक पुत्र जो है प्रदान किया। और ब्रह्मदत्त के यहाँ 2 पुत्र संतान उत्पन्न हुई, जो कि भगवान की कृपा से थी, जो कि बड़ी धार्मिक थी। और इनका नाम था, एक का नाम था हंस और एक का नाम था डिम्पल। दोनों जो है माँ बाप के संस्कार के कारण जो है बड़े धार्मिक थे। धर्म कर्म पूजा पाठ के कार्य करना,
दीन दुखियों की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। और जैसे कहते हैं ना कि संस्कार से ही जो है संतान जो है उत्तम जो है शिक्षा ग्रहण करती है। और आज जब वो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे तो उन्होंने भी घोर आराधना करी। और घोर आराधना जब करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला क्या मांगते हो? तो उसने कहा प्रभु मैं देवता असुरों के जो प्रधान योद्धा हैं उनसे कभी मेरा वध ना हो। और दूसरा बार ये मांगता हूं मेरे पास जो है जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं जितने भी खतरनाक से खतरनाक अस्त्र शस्त्र हैं सब जो है मेरे को प्राप्त हो जाए। भगवान ने वरदान दिया। और कई बार जो है वरदान पाकर जो है मनुष्य जो है अपने मानक से विचलित हो जाता। वरदान प्राप्त किया और एक दिन वो दोनों ही जो है वन में शिकार खेलने गए। अनेकों जो पशुओं का वध किया और जब थक गए शाम को तो सरोवर के किनारे जाके बैठे। साथ में पूरा जो उनके साथ में जो जितने भी सैनिक थे वो भी विश्राम कर रहे। और अचानक ही उनके कानों में जो है सुंदर जो है वेद मंत्रों की ध्वनि जो है सुनी। और जैसे ही वेद मंत्रों की ध्वनि उन्होंने सुनी तो उनको बड़ा ही आनंद आया। मनी बड़े खुश हुए और दोनों जो है उठकर उस दिशा में चले जहां से वेद मंत्रों की ध्वनि की आवाज आ रही। जब उस दिशा में चल पड़े जिस तरफ से आवाज आ रही थी तो जाके देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि विराजमान है। वहां जो वेद मंत्रों के साथ भगवान की आराधना हो रही है। और दुर्वासा ऋषि ने जो है गेरुआ जो रंग था उसके जो वस्त्र धारण करे। जब उनको देखा तो कहते हैं अहंकार तो उनमें वरदान होने के बाद जो आ गया था तो मन में विचार उत्पन्न होने लगे। कहने लगे कि कैसे सन्यासी हैं जो अपने जो है जो उनको जो भगवान ने सौंपा कार्य उसको छोड़कर जो दूसरे कार्य में लगे। उनके मन में विचार है गृहस्थ जीवन जो सबसे अच्छा जीवन है। संन्यास लेने का मतलब अपनी जो है अपने कार्यों से मुख मोड़ना। और उन्होंने जो है उनकी बड़ी निंदा करी। और जब निंदा करी तो दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा जा भाग जाए यहां से, नहीं तो मेरे तो क्रोध आ गया तो तू भस्म हो जाएगा। इन दोनों के तो इतना अभिमान था, इतना अहंकार था कि उन्होंने बार बार जो है दुर्वासा ऋषि का अपमान करते रहे। और जब अपमान करते रहे तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा अभी भी चले जाओ। और जब दुर्वासा ऋषि क्रोध के मारे जो है कि ये नहीं जाते तो मैं चला जाता, जाने लगे तो उन्होंने वस्त्र को जैसे पकड़ा तो वस्त्र भी फट गया। लेकिन संत का हृदय तो होता है कि हमेशा जो है दयालु भाव।
संत के साथ तुम कितना भी दुर्व्यवहार कर लो, लेकिन वो संत तो हमेशा ही चाहेगा तुम्हारा भला। अब वो जो है दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध में जो है द्वारकाधीश जहां विराजमान है वहां गए और सीमा पे जाके जो आराधना कर। सुबह भगवान के महल में गए, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने द्वारका ऋषि जो भगवान थे उन्होंने जो दुर्वासा ऋषि का बड़ा आदर सत्कार किया, चरण धोए, सुंदर सुंदर जो है फल जो है उनको भेंट करे। पूछने लगे द्वारका ऋषि से कि मुनिवर कैसे जो है आपका आगमन। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे महाराज, आपके जो भक्त हैं जिनको जो है बर पाकर जो है अभिमान हो गया, आज जो है उनके द्वारा ही मेरा अपमान हुआ। और जब भगवान ने सुना कि मेरा अपमान, क्योंकि संतों का अपमान तो भगवान का अपमान, तो भगवान क्रोध में जो है और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं उनका जो है वध नहीं कर दूंगा तब तक मन में शांति। क्योंकि संतों का हृदय इतना सरल है और प्रभु तो हमेशा संतों के लिए ही जन्म लेते, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए। आप भगवान जो है अपने द्वारकाधीश में विराजमान, और हंस और निमक जो है दोनों ने जो है अहंकार के कारण जो है धीरे धीरे जो है बुरे कर्म की तरफ से प्रेरित हो गए। कहते हैं कोई कोई होता है जिसके धन पाके भी जो है अहंकार ना करे, जो धन पाकर जो है बुरे कर्म ना करे, जो धन पाकर जो है किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। और वो जिसकी जो ये कर्म नहीं करेगा वो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। क्योंकि सब कुछ जो है भगवान की, हम जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कितना ही भगवान का पाठ करते हैं, उन सब से ही हमें ये शिक्षाएं मिलती हैं और उसी शिक्षा का अनुसरण करके जो है हम वो कार्य करते हैं। जब धर्म से भय ही नहीं होगा, आजकल जो है पाप पुण्य कुछ नहीं है। सब मनुष्य जो पाप करते हैं उनकी नजर में ना पाप ना पुण्य, इसलिए हर कार्य धर्म के विरुद्ध करते हैं। और उन दोनों ने अब प्रतिज्ञा करी कि अब द्वारकाधीश जो है जितने भी राजा है सबको अपने अधीन करें। तो राजसूरी यज्ञ के लिए जो है उन्होंने जो है संदेशा भगवान को दिया। और कहते हैं भगवान ने जो है उन्हीं हंस और निमक के लिए जो है घोर जो है युद्ध किया। वो श्री कृष्ण भगवान की भयानक युद्ध हुआ। उनके पास जो बड़े बड़े आयुध थे अधिक, उससे जो है प्रहार करने लगे और किसी प्रकार भी जो है जब मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई और द्वारकाधीश जो है सोचने लगे कि अब तो जो है जितना भी समय मैंने इसका बिताना था वो बिता दिया, अब इसका अंत जो है वो निश्चित है। कहते उसी समय जो है द्वारकाधीश ने जो है जब युद्ध करते करते यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे पहुंचने के बाद हंस ने जो है यमुना में जब छलांग लगाई तो भगवान भी जो है यमुना में उसके साथ जो है घोर युद्ध करने लगे। और उसी घोर युद्ध में जो है भगवान ने उसी यमुना में उसको परम गति प्रदान करी। और जब दिनमक ने देखा
कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसने भी जो है मन में ठान लिया कि मैं भी यमुना में स्नान लगा के अपने शरीर को खत्म कर दूंगा। तो उसने भी जो है यमुना में स्नान लगाकर अपने शरीर को खत्म कर दिया। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो संतों के लिए प्रभु ने देखो, संतों पे कोई विपदा आए तो प्रभु जब इस भक्त के ऊपर आए, जो भी प्रभु की आराधना करता है उसके जितने भी दुख हैं वो सब प्रभु के दुख होते हैं। इसे कहते हैं ना कि संतों के संग जीवन अपना लगा ले तू, संतों के संग जीवन अपना लगा ले तू। अज्ञान रूप है वो मन से निकाल तू, अज्ञान रूप है वो निकाल तू। संतों के संग जीवन अपना लगा ले तू, संतों के संग जीवन अपना लगा ले तू। ज्ञान रूप है निकाल तू, अज्ञान रूप से निकाल तू। प्रेम से ताली बजाते हुए संतों के ज्ञान से कभी संकट तेरे यहाँ, संतों के ज्ञान से कभी संकट तेरे यहाँ। संतों के ज्ञान से कभी संकट तेरे यहाँ, मिट जाए पाप तेरे सदा करने संध्या, मिट जाए संतों के संग जीवन, संतों के संग जीवन अपना लगा ले तू। पाना प्रभु को है तो हर संतों का साथ, गाना बदल है तो पाना प्रभु को है तो हर संतों का साथ, संतों के रूप में तुझे जान मेरा, संतों के रूप में तुम्हें जाए मेरा। संतों के संग जीवन अपना लगा ले तू। तो दूसरों
कृष्ण